हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर स्वागत है। वर्तमान में हमने जो पटवारी री एग्जाम है उसको लेकर के अपनी एक टेस्ट सीरीज चलाई है जिसमें पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है जिस पर यूके ट्रिपल एससी हाल फिलहाल पूछ रहा है। इसमें करंट अफेयर्स, रीजनिंग, 20 नंबर की हिंदी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछी जा रही है, उत्तराखंड वाले जो पहाड़ी भाषा वाले हैं वो भी सारी चीजें हैं। उसके अलावा जीएस जीके रीजनिंग वाला 40 नंबर का जो पोर्शन है वो पूरा उसी पैटर्न पर है। और उसके अलावा 40 नंबर का उत्तराखंड का जो विभिन्न आपके क्षेत्रों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको लेकर के हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। तो आप लोगों को ये जरूर पसंद आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो तुम्हारे सिलेबस से हैं। अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है तो आप इसमें 70 प्लस या 75 प्लस आप आसानी से ला सकते हो, जो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन स्कोर है और आगे जो आपकी परीक्षा है 17 मई को उसमें आपके लिए बहुत हेल्प प्रदान कर सकती है। तो 17 मई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल एसएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में आपका हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक पड़ा हुआ है, संजय देव क्लासेस करके। उसमें आपकी इनकी पीडीएफ भी है, आप वहां इसको सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से। तो ये मैं इसमें इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए बता दे रहा हूं कि आपका ये पेपर कैसा है या इसके आंसर क्या होंगे क्वेश्चनों को। तो पहला है, धन ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि होगी? तो धन ऐश्वर्य भाग 1 है, इसमें 20 नंबर की हिंदी होगी। धन ऐश्वर्य, अगर पहले पद का अंत अ या आ में हो और दूसरे पद में ए आए या ऐ आए तो वो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो ये आपका वृद्धि हो जाती है। ए ऐ का ऐ, ओ औ का औ हो जाता है। तो इसमें वृद्धि संधि होगी, धनैश्वरी में वृद्धि संधि। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन दिए गए अलंकार में से सही सुमेलित है? दो पंक्तियों में अलंकार है। मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। म वर्ण की आवृत्ति और सौ वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास। पीपर पात सरस मंडोला, पीपर के पत्ते के समान मंडोला। इसमें आपका तुलना हो रही है मन और पीपल के पत्ते की, और डोलना मतलब हिलने के कारण हो रही है। तो वो आपका क्या होगा? इसमें उपमा अलंकार होगा, ना कि श्लेष। इसमें उपमा, उपमान और उपमेय के क्या वाचक शब्द द्वारा तुलना हो रही है। सरस का मतलब से, जैसा। तो ये जो श्लेष है ये श्लेष नहीं उपमा होना चाहिए। तो केवल एक सही है इसमें, सी। दो सही नहीं है। अगला, क्योंकि आपके अलंकार भी है, पत्र लेखन भी है, जो सिलेबस में है सारी चीजें हैं। निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? क्रिया, कठोरता कठोर शब्द से बनी है। कठोर अपने आप में क्या होगा? कठोर आपका विशेषण होगा। भोलापन, भोला भी आपका विशेषण होगा, और भोला भी विशेषण होगा। तो ये भी नहीं बना है। घबराहट, घबराना से बनी है। घबराना, घबराना आपके क्या है? क्रिया शब्द है, तो घबराहट इसी से बना है। ये सही होगा, क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा है। निकटता निकट शब्द से बना है, तो निकट शब्द नजदीक या दूरी, स्थिति को दर्शाता है, वो भी आपका विशेषण होता है। तद्भव तत्सम शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कंधा, स्कंध सुमेलित है। कैंची, कर्तरी सुमेलित है। इमली, आमलिका सुमेलित है। ईक, ईक्ष होनी चाहिए, ईर्षा है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित गढ़वाली शब्दों के हिंदी अर्थों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाट, बाट का मतलब रास्ता होता है, ठीक है। आसी, आसी का मतलब डराती है, ठीक है। कचार, कचार का मतलब कीचड़ है, ठीक है। रुख, रुख का मतलब पेड़ होता है, रुख का मतलब पेड़ होता है, ना कि सूखी हुई लकड़ी। तो इसका डी सही आंसर होगा, जो सुमेलित नहीं है। प्राकृत किस परिवार की भाषा है? प्राकृत आर्य परिवार की भाषा है। संस्कृत से प्राकृत बनी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, उसके बाद अभ्रंश, फिर जाकर के हिंदी बनी। तो ये प्राकृत क्या है? संस्कृत के ही अगले चरण में जब आप वो विकसित होती चली गई तो उसी का स्वरूप है। तो आर्य परिवार की है, मूल इसका आर्य परिवार में है। अगला, कुमाऊनी कहावत, खाई की जानो भूखे बात। जानो, जानो ये जो अंडरलाइन शब्द है
रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? जान मतलब जानना, जान मतलब जानना, मतलब इसका मतलब हुआ जिसका पेट भर रखा है वह भूखे की बात को क्या जानेगा, तो इसका जानना है ए। अगला, निम्नलिखित विश्व हिंदी सम्मेलन में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ। 1975 से हिंदी सम्मेलन बनाए जाने शुरू हुए वैश्विक स्तर पर। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में हुआ। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में हुआ। वैसे तो प्रत्येक 2 वर्ष में हर वर्ष मनाया जाना था, लेकिन कई कारणों से बना ही नहीं जा सके। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2020 में हुआ। 12वां नहीं था, 20 में नहीं हुआ, 12वां 23 में हुआ, तो इसका ये सही आंसर है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में हुई है, बिल्कुल गलत है। अवधि में हुई है, मूल रूप से रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है, तो ये हो गया गलत। इस संपूर्ण महाकाव्य को 7 कांडों में विभाजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। रामचरितमानस के 7 कांड हैं। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का मर्यादित वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस का मर्यादित वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस पर ही आधारित है, बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है, 1 सही नहीं है। ब्रिज में नहीं लिखा गया बल्कि तुलसीदास ने अवधि में लिखा है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम होगा। सबसे पहले सबसे पुराने हैं इसमें कबीरदास, कबीरदास के बाद सूरदास, सूरदास के बाद तुलसी और तुलसी के बाद रसखान, तो बी सही होगा इसका, कबीर, सूर, तुलसी, रसखान। अगला, निम्नलिखित हिंदी भाषा के विकास का सही कालक्रम होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही कालक्रम क्या है? संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी, अभट्ट नहीं। संस्कृत, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अभ्रंश बनी, अभ्रंश के बाद अभट्ट बनी, फिर हिंदी। अभट्ट कहीं कहीं पर प्रयोग होती है, वैसे तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी है, लेकिन अगर अभट्ट आएगा तो हिंदी से पहले आएगा और अभ्रंश के बाद। हिंदी जब अपने स्वरूप में विकसित हो रही थी अभ्रंश से, तो उस दौरान कुछ लोगों ने उसे अभट्ट भी कहा था, तो इसका बी सही आंसर है। अगला, देवनागरी लिपि के संदर्भ के लिए सर्वप्रथम लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे, जो महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते, उन्होंने ये किया था। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। आवाज भी एक जगह है, आवाज भी एक जगह है, ये है मंगलेश डबराल का। और एक दिन बोलेंगे पेड़, ये राजेश जोशी का है। कागज की नाव शैलेश मटियानी का है। और 7 के लोग शेखर जोशी का है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, निरुपाय हो जाना के लिए कौन सी कुमाऊनी कहावत सही होगी? निरुपाय हो जाना मतलब खोरी टक्ट्यूण, खोर टक्ट्यूण मतलब सर पीटना। निरुपाय, खोर टक्ट्यूण का मतलब सर पीटना है, कुमाऊनी में खोर टक्ट्यूण बोलते हैं, तो इसका क्या होगा? खोर टक्ट्यूण, टटकूण। अगला, अशोक द्वारा अपने छोटे भाई को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखा गया। यह पत्र किस वर्ग में आएगा? यह पत्र होगा अनौपचारिक पत्र, इसमें कोई औपचारिकता नहीं होगी। जो भी उनके अपने भावनात्मक चीजें हैं उनका भी वो वर्णन करेंगे, अनौपचारिक शब्द। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जिस स्त्री की कोई संतान न हो, बांझ, बिल्कुल सही है। जो बहुत बोलता है, मितभाषी नहीं होता, वो वाचाल होता है। क्रम के अनुसार, यथाक्रम, जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय, शब्द सही नहीं है कह रहा है। जो बोलता बहुत हो उसको लिखते हैं मितभाषी नहीं बल्कि वाचाल बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से? महाप्राण जिनमें सांस ज्यादा लगती है, यानी कि दूसरा। 5 वर्गों के स्पर्शी व्यंजनों के जो 5 वर्ग हैं, उनके 5 वर्गों के दूसरे और जो क्या होंगे, चौथे वर्ण होंगे, वो क्या होंगे? महाप्राण होंगे। जैसे क में कम लगती है, ख में ज्यादा लगती है, तो ख हो गया। चौ में नहीं लगती, छ में ज्यादा लगेगी। टौ में कम, ठौ में ज्यादा, थौ में, तौ में कम, थौ में ज्यादा, पौ में कम, फौ में ज्यादा, तो इन सब में ज्यादा लगेगी। द्वितीय वर्ण के हैं सारे,
द्वितीय स्थान के वर्ण हैं पांचों वर्गों के, तो ये सब महाप्राण होंगे। पहले वाले क्या होते हैं? अल्प प्राण। तीसरे वाले भी अल्प प्राण होते हैं, और दूसरे और चौथे क्या होते हैं? महाप्राण। जैसे गौ अल्प प्राण होगा, घ में ज्यादा लगेंगे, गौ कहने में कम सांस लगेगी। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता, ये एक भाववाच्य है। राम से खाया नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। राम पत्र लिखता है, किसकी बात हो रही है? कर्ता की, कर्तृवाच्य होगा ये। और ये सीता पुस्तक पढ़ती है, तो ये भी कर्तृवाच्य होगा। तो इसमें से पहले दो सही हैं भाववाच्य के उदाहरण, दो एक और दो सही है, बाकी दोनों आपके कर्तृवाच्य के उदाहरण हैं। अगर ये कहता पुस्तक पत्र राम लिखता है, तो पत्र की बात हो रही है तो वो कर्मवाच्य हो जाता। यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है तो कर्ता के बारे में बात हो रही है। अणि मणि द्विजणी, गढ़वाली कहावत का सही अर्थ है अणि मणि, गिन चुन करके दो लोग, गिन चुन करके दो लोग, यानी कि गिने चुने लोगों का होना, गिने चुने लोगों का होना। अगला, किस एक गढ़वाली शब्द का हिंदी अर्थ सही है? ब्याल सही नहीं है, होना चाहिए। ब्याल का मतलब तो शाम होती है, ठीक है। रीस, रीस का मतलब गुस्सा होता है, गुस्सा, ये ठीक नहीं है। रत्ते का मतलब, सॉरी, हाँ, ब्याल, अच्छा ये शाम नहीं, ब्याल है ये, ब्याल, ब्याल मतलब कल, बीते हुए कल को ब्याल कहते हैं। हाँ ये ठीक है, नहीं है नहीं होगा, होगा ही है, ठीक। कल, रीस का मतलब क्या है इसका? अच्छा, एक, किस एक गढ़वाली शब्द का हिंदी अर्थ सही है? ह्यून का मतलब क्या है? ठंडे को ह्यून बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। हाँ ये ब्याल है, ब्याल नहीं है, ब्याल है। रत्ते का मतलब रात, रत्ते का मतलब सुबह होता है, ये भी गलत है। रीस का मतलब गुस्सा होता है, ये भी गलत है। अच्छा ब्याल है ये, ब्याल, अगर ये ब्याली होता तो कल होता, ब्याल का मतलब सामी है, ठीक है। ए सही होगा इसका, इसका ए सही होगा, बाकी तीन सही नहीं। अगला, उत्तराखंड, आपका जो भाग 2 है उत्तराखंड, इसमें 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के ही होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, इनको सुमेलित करना है, एक को दो से सुमेलित करके कूट से उत्तर देना है। तो ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? आईटी पार्क देहरादून में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर रुड़की है, टसर अनुसंधान केंद्र भीमताल में है, और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पौड़ी में है। तो इसका ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, इसका बी सही आंसर होगा। अगला, जोराई फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जोराई फूलों की घाटी है टिहरी में, जोराई फूलों की घाटी है टिहरी में। कौन सा एक उत्तराखंड का नृत्य पुरुष प्रधान है? पुरुष प्रधान नृत्य, लंगवीर, लंगवीर एक क्या है? नट नृत्य है। नट, नटराज का जो नृत्य होता है वो पुरुष नृत्य है, क्योंकि वो एक क्या है? कठोर नृत्य है, इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से बैलेंस पर आधारित है, बाकी तो सब मिक्सर भी हैं, महिलाओं के भी हैं। अगला, कुमाऊं परिषद का कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी? तारादत्त गैरोला ने हल्द्वानी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रिटायर्ड क्या थे तारादत्त गैरोला? नहीं, तारादत्त गैरोला तो वो थे, क्या बोलते हैं, साहित्यकार और पत्रकार। अगला, उत्तराखंड में तापमान में व्यापक भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक प्रकार से टुंड्रा तुल्य जलवायु है, मध्य हिमालय में समशीतोष्ण जलवायु है, नीचे तराई भावर में उष्ण जलवायु है, तो भिन्नता है इसमें, बिल्कुल सही है। राज्य के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और निचले मैदानी इलाके दोनों मौजूद हैं, यही तो कारण है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र भी है, निचले मैदान भी है। निचले मैदान समुद्र तल से कम ऊंचे हैं तो गर्म है, ऊंचाई ज्यादा है तो ठंडे हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसी वजह से ये तापमान में अंतर है। अगला, ब्रह्म कमल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए।
ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल की अगर हम बात करेंगे तो ब्रह्मकमल का जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म कहा जाता है, ये भी सही है, स्थानीय भाषा में कौल पद्म बोलते हैं। एक और दो दोनों सही है। अगला, विधानसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधानसभा के संबंध में, जो राज्यों का आपका विधानसभा है, विधानसभा, उत्तराखंड की विधानसभा या किसी भी स्टेट की विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में विधानसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति शासन होगा तो विधानसभा विघटित होगी, तभी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। विधानसभा अस्तित्व में रहेगी तो फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही वाला गलत हो गया है। क्या पूछ रहा है? असत्य कथन, बी हो गया है। इसका सही आंसर ये होगा। विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यता 173 में है। उत्तराखंड में अब तक एक भी विधानसभा समय से पूर्व भंग नहीं हुई है, बिल्कुल सही है। सबकी सब चली, लगा था राष्ट्रपति शासन, लेकिन उसे बाद में असंवैधानिक सिद्ध कर दिया गया। 5 की 5 समय, ये 5वीं भी पूर्ण हो ही जाएगी। अब तक तो समय से पूर्व कोई भंग नहीं हुआ, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है, पहला कथन है। 70 सदस्यीय विधानसभा है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनात्मक नहीं है, विधान परिषद नहीं है, यहाँ पर विधान सभा है केवल। तो ए सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्नलिखित जनपदों का सही क्रम होगा। इसमें सबसे ज्यादा किसका है? चमोली का, चमोली के बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़। यही बन गया है क्रम, यही सही है। पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी, फिर नैनीताल। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम होगा, मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो इनमें सबसे ज्यादा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़, पहले में ही मिल गया है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, ऊधम सिंह, ये क्रम ठीक होगा अगर हम घटते क्रम में अवरोही में रखेंगे। इन सब में पिथौरागढ़ की सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर गोरखों द्वारा नहीं लिया जाता था? कुसही कर इन्होंने ही लगाया था। सोनिया फागुन जो आपके विभिन्न त्योहारों पर लगता था, टीका कर भी यही लेते थे। भेंट ये नहीं करते थे, चंद राजाओं के समय का था। उत्तराखंड में अधिकांश किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं? उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक मृदभांड मिले हैं वो अधिकतर चित्रित धूसर मृदभांड है। धूसर मतलब ग्रे कलर के, जिनमें विभिन्न तरह की चित्रकारी भी की गई है। चित्रित धूसर मृदभांड सबसे ज्यादा जो बहादुराबाद में मिले हैं या अन्य जगहों से मिले हैं वो चित्रित धूसर ही अधिकतर। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है? हुडली गुफा उत्तरकाशी की, इसकी विशेषता क्या है? नीले रंग के शैल चित्र। मलारी के समाधान, मलारी के समाधान से एक सोने का मुखौटा भी मिला है, बिल्कुल सही है। फलसीमा, अल्मोड़ा की जो फलसीमा है वहां पर जो चित्र मिले हैं उसमें 8 योग मुद्रा में मानव मिले हैं। बनकोट, बनकोट आपका ताम्र मानव आकृति है, पिथौरागढ़ का जो आपका बनकोट है बड़ाई गंगोली के समीप, वहां से 1 का 1, 2 का 2, सी का 4, डी का 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो इसका बी सही आंसर है, इसका बी सही आंसर है, 1 2 4 3। राज्य में बद्री गाय के संरक्षण, संवर्धन और उन पर वैज्ञानिक शोध हेतु अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर बनाया गया है। बद्री गाय पर शोध करने के लिए जो रिसर्च सेंटर बना है वो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1790 में गोरखों ने सेनापति अमर सिंह थापा के नेतृत्व में अल्मोड़ा पर अधिकार किया, बिल्कुल सही है। कुमाऊं के चंद शासकों को हराकर गोरखों ने हर्षदेव जोशी की सहायता से कुमाऊं पर आक्रमण की योजना बनाई थी, ये भी सही है। हर्षदेव जोशी के पत्र के बाद ही बनाया गया, बल्कि इसे क्या उन्होंने अपने पद भी दे दिया हर्षदेव जोशी को। तो दोनों सही है, पर ए और आर ए का व्याख्या नहीं है, तो केवल क्या होगा? बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला, बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन के उपरांत मानो उनकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई, किसने कहा था? बद्रीदत्त पांडे ने कहा था। ये अपना आइडियल मानते थे, इसीलिए ये शब्द कहे थे। अगला,
निम्नलिखित घटनाओं का सही अवरोही क्रम होगा, मतलब पहले क्या आया उसके बाद क्या आया। सबसे पहले इन चारों में से गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1939, पर्वतीय विकास परिषद 69, युवा परिषद 70, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय 1928। तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, पर्वतीय विकास परिषद, फिर 2 आएगा, फिर 3। 4 1 2 3 ये होगा सही क्रम। 4 1 2 3 यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगला, पीएम मातृ वंदन योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए। पीएम मातृ वंदन योजना जिसमें महिलाओं को पोषाहार आदि दिया जाता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, बिल्कुल सही है। पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद, ठीक है। चिपको आंदोलन गौरा देवी, ठीक है। रक्षा सूत्र आंदोलन गोविंद सिंह रावत, ये गलत है, ये है सुरेश भाई, सुरेश भाई रक्षा सूत्र आंदोलन, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क, इस पार्क में उत्तराखंड का पहला पशु क्वारंटाइन केंद्र स्थापित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर फूलों की घाटी है दूसरे नंबर पर। इस पार्क के चारों ओर 1000 मीटर तक का क्षेत्र साइलेंस जोन के अंतर्गत आता है, मतलब उसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा। इसकी परिधि के 1000 मीटर नहीं है, ये 500 मीटर है। तो 1 और 2 तो सही है, तीसरा सही नहीं है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्न का सही क्रम होगा, निम्नलिखित का सही क्रम होगा इनमें से नंधौर 2012, 1955, अस्कोट 86, बिनसर 88। तो इसमें सबसे पहले आएगा गोविंद, गोविंद के बाद आएगा अस्कोट, बिनसर, फिर नंदौर। 3 2 1 4, 3 2 1 4 यानी कि ए इसका सही क्रम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य जल दिवस 25 मई, ठीक है। हिमालय दिवस 9 नवंबर, ये गलत है, 9 सितंबर होना चाहिए, 9 सितंबर को है, तो ये गलत हो गया है, सुमेलित यही नहीं है। उत्तराखंड का पहाड़ दिवस, ठीक है। उत्तराखंड का साहित्य दिवस, ये भी ठीक, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, देवभूमि परिवार आईडी विधेयक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य विकल्प का चयन कीजिए। देवभूमि परिवार आईडी, राज्य में कम से कम 15 वर्ष से लगातार निवास कर रहे लोगों को ही यह आईडी प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही है। 15 वर्ष का आधार मांगा है यहाँ। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र तक पहुंचाना है, ये भी सही है। देवभूमि परिवार प्राधिकरण का अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होगा, ये गलत है, मुख्यमंत्री होगा, ना कि मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 सही है, 3 सही नहीं है, ए सही आंसर होगा। अगला, उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी ने जन संवाद कहां से आरंभ किया था? जब यूसीसी के लिए जन संवाद, उनकी राय लेने के लिए शुरू किया गया था, तो चमोली के माणा गांव से जन संवाद शुरू हुआ था। अगला, सोमचंद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सोमचंद द्वारा निर्मित राजभुंगा किले का आकार अंडाकार है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके का आपको ये दिखाई देगा राजभुंगा किला, ठीक है, जिसमें चंपावत की तहसील है ना, अंडाकारी है। कुमाऊं में ऐपण की शुरुआत सोमचंद के समय मानी जाती है, ऐपण जो सजाने की कला है, सही है। बूढ़े और सयानों की नियुक्ति इसके द्वारा ही की गई थी, मतलब स्थानीय स्वशासन इसी ने शुरू किया था। ये तीनों ही सही है, ए इसका सही आंसर होगा। अगला, विसंगत युग्म का चयन कीजिए। कुछ खिलाड़ी दे रखे हैं और उनके सामने उनके खेल हैं। इसमें जसपाल राणा निशानेबाज हैं, केसी बाबा भारोत्तोलन से जुड़े हैं, जो बाद में 2 बार सांसद भी रहे नैनीताल सीट से। हरि सिंह थापा मुक्केबाज हैं, बिल्कुल ठीक है। वंदना कटारिया हॉकी हैं, ना कि
टेनिस प्लेयर। अगला, सही कथन का चयन कीजिए। सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट के प्रतिपादक सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है? नहीं। जीईपी के लिए सारे प्रयास करने का श्रेय दिया जाता है अनिल प्रकाश जोशी को। ये गलत हो गया। जीईपी की शुरुआत करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य, ये बिल्कुल सही है, जिसने ग्रीन इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट शुरू किया है, या सॉरी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट शुरू किया है, उत्तराखंड पहला राज्य है। तो केवल 2 सही है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण समाप्त करना है, बिल्कुल सही। आंचल अमृत, मुख्यमंत्री आंचल अमृत, दून जो कॉलेज है, दून जो हॉस्पिटल है, वहां से शुरू। बच्चों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा 100 ml प्रतिदिन होगी। हाँ, ये माँ का दूध उपलब्ध कराना है बच्चों को 100 ml प्रतिदिन, ताकि कुपोषण को समाप्त किया जा सके। बच्चों में होने वाले ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु सरस कार्बेट महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चंपावत जिले में। सरस कार्बेट महोत्सव चला था वैसे टनकपुर में, चंपावत जिले के, 2026 का। तो इसका बी सही आंसर है, जिला चंपावती है। अगला, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया? राज्य में जलवायु परिवर्तन परिषद बनाई गई थी 2011 में, जो जलवायु के होने वाले परिवर्तनों की जांच करके रिपोर्ट सौंपे सरकार। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन 2001 में हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये मठ है, काली मठ रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल सही है। काली मठ रुद्रप्रयाग में ही है। केशोराय मठ ये श्रीनगर में है, ये गलत हो गया। अगर जिला कहोगे तो पौड़ी। शंकर मठ भी यही है, पौड़ी में ही। ज्योतिर्मठ चमोली में, जोशी मठ जिसे बोलते थे पहले, अब जो केशोराय वाला ये सुमिलित नहीं है। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम होगा चीड़, देवदार, सागौन और बांस। सागौन नीचे की वनस्पति है, तराई भाबर की, तो सबसे पहले सागौन आएगा। सागौन से ऊपर फिर कोर्णधारी में चीड़ आता है। चीड़ के ऊपर से फिर आपका जो उप अल्पाइन है उसमें बांज है, अल्पाइन में चीड़ है। तो सागौन, चीड़, बांज और देवदार, इसका डी सही आंसर होगा। सागौन, चीड़, बांज और देवदार। अगला, अल्मोड़ा जिले में स्थित खीराकोट नामक स्थान पर खड़िया खदान मालिकों को विरुद्ध किस वर्ष खनन विरोधी आंदोलन हुआ था? ये खीराकोट आंदोलन 1978 में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये कुछ ग्लेशियर है, मिलान करने हैं। इसमें सोनापानी ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, दूनागिरी चमोली में है, कफनी बागेश्वर में। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये इसका आंसर बी है। अगला, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन से हैं? चिपको आंदोलन मतलब लोगों का इतिहास, शेखर पाठक। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने व्यक्तियों को इस वर्ष गौरा देवी सम्मान प्रदान किया गया? अभी हाल ही में दिया गया है, परसों। इसमें 6 व्यक्तियों को गौरा देवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड का कौन सा गांव बारी विलेज के नाम से जाना जाएगा? उत्तरकाशी का, सॉरी, उत्तरकाशी का है मथोली गांव, बारी विलेज। अगला, सन ऑफ हिमालय किसके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री है? सन ऑफ हिमालय बनी है अनिल जोशी, अनिल प्रकाश जोशी, जो जाने माने हिमालय बचाओ एक्टिविस्ट हैं। राज्य का पहला जेंडर बजट किस वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? जेंडर बजट मतलब महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए मतलब ओवरऑल अलग। ये वित्तीय वर्ष 2007-8 का जेंडर बजट था। तो ये दूसरा भाग है जिसमें उत्तराखंड 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड। ये जो आपके क्वेश्चन बनाए हैं सेम पैटर्न पर बनाए हैं, आप देख करके हमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा और अपने नंबर लिख करके भी बताइएगा, या कहीं पर कोई समस्या है तो वो भी आप बताइएगा, हम उस पर जरूर विचार करेंगे कि अगर कोई जेन्युइन कॉज होगा तो उस पर, है ना। बाकी
आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं से पता चलता है कि आपके रिएक्शन क्या है इसके प्रति, है ना। क्योंकि ये जो पेपर बनाना है इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि ये क्या एक दिन में बना हो। सिलेबस भी देखना होता है, क्वेश्चनों की जो आपके क्या है तरीके हैं, मतलब फॉर्मेटिंग है वो भी देखनी होती है। उसके अलावा आपका ये भी देखना है कि ये पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं, या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। एक मतलब गैस करना भी होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चनों को क्या बनाना, है ना, फिर उनकी टाइपिंग करना, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें काफ़ी समय लगता है ना। इसीलिए क्या, अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर कोई चीज़ अगर दिक्कत हो रही है तो उस पर क्या किया जाए, है ना। तो इसमें अब भाग 3 है, जीएस जीके जीएस और रीजनिंग वाला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें है कुछ उष्ण कटिबंधीय अपदाबीय चक्रवात है, उनके प्रभाव क्षेत्र। हैरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह है अटलांटिक महासागर में। चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आता है, हिंद महासागर में। टाइफून दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में आता है, चीन में। विली विली उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसमें 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कथन ए, यदि ब्याज की बाजार दर में कमी हो जाए तब कीमतों में वृद्धि होती है। जैसे आरबीआई बाजार बैंक रेट कम कर दे तो बैंक के पास ज्यादा पूंजी आ जाएगी, तो बैंक फ्लो बढ़ जाएगा। तो फ्लो बढ़ता है तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता है, तो महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कि कीमतों में वृद्धि होती है। इसे बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मांग में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हैं, यही कहना चाह रहे हैं इसमें, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला 63वां, निम्नलिखित में से कौन सा पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने? नीलम संजीव रेड्डी। ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, हाँ ये मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके थे, है ना, नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं रहे। संसद में निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्यता सर्वाधिक होती है? इनमें से प्राक्कलन समिति की सबसे ज्यादा होती है, 30 होते हैं प्राक्कलन समिति में, और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। तो इसका सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जेएल नेहरू शांतिवन, अच्छा इनकी समाधि स्थल है, ठीक है, शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। राजीव गांधी कर्मभूमि। कर्मभूमि नहीं है, वीर भूमि है राजीव गांधी का जो आपका समाधि स्थल है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का है, तो इसका डी सही आंसर होगा। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरी दुनिया में से आपके दोबारा से विकास करके गरीबी, भुखमरी और जो असमानता है उसे हटाने के लिए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1965 में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, बिल्कुल चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, इतने तारीख से होंगे, ये होगा पूरा चार्ट। चुनाव चिन्ह बंटवारा, ये भी उसी का काम है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ये भी उसका काम है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, निम्न नेहरू को उनके राज्यों से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ नहरें दी हैं और उनका मिलान करना है। बेतवा नहर, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। त्रिवेणी नहर, ये गंडक नदी से काटी गई है, बिहार में होगी। पार्वती नहर, ये राजस्थान में काटी गई है। गोदावरी नहर, महाराष्ट्र। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ए 2 4 1 3। जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती आचार संहिता समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह, क्योंकि जो लाल सागर वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत सारे क्या होते थे, जो सोमालियन डाकू होते थे वो समुद्री जहाजों को लूट लेते थे, तो उसी के लिए बनाया गया है आपका जिबूती आचार संहिता, समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह। मतलब कोई भी देश
इसमें भाग ले सकता है, क्योंकि सभी देव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं और स्वेज नहर का रास्ता यहीं से जाता है, लाल सागर से। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक 110 में है कि क्या किन कंडीशन में धन विधेयक होगा, तो इसका सही आंसर सी होगा। अगला, समानांतर अर्थव्यवस्था या कालाधन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? समानांतर अर्थव्यवस्था या कालाधन, अर्थव्यवस्था और अधिक प्रतियोगी बन जाती है? नहीं। मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी, मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी हो जाएंगी, क्योंकि कालाधन बढ़ जाएगा तो आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा? आरबीआई तो तब फ्लो को कंट्रोल करता है क्रेडिट के या नकदी के, जब उसके हाथ में हो कि बाजार में कितना धन है, उसे पता है, बैंकों के पास कितना है, हमारे पास कितना है, तो उससे चलाएगा तो कंट्रोल होगा। अब मार्केट में ही सारा धन ब्लैक मनी के रूप में, नोटों के रूप में हो गया, तो उसके अनुमान लगाना मुश्किल है। आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है, असमानता बढ़ती है इससे। वर्धनशील उत्पादन निवेश सुनिश्चित होता है, बिल्कुल गलत है। उत्पादन क्या होता है, वर्धनशील होने की जगह पैसा डंपिंग ज्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुपति प्रथा का पालन करती है? गौड़ नहीं, टोडा जनजाति, नीलगिरी, पश्चिमी घाट के नीलगिरी में रहने वाली टोडा जनजाति में आपका बहुपति प्रथा है, जैसे जौनसार भाबर में हुआ करती थी, वैसे ही इसमें भी आपका पाई जाती है। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी? मुस्लिम लीग नहीं, आगा खां थे वो। मोमडन एसोसिएशन ये भी नहीं था। अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज नहीं था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी जो, वो तो आपके इन्हीं के उसमें बनी थी, है ना, ओरिएंटल कॉलेज की उसमें, लेकिन वो अलीगढ़ नाम से नहीं थी, है ना, वो केवल कॉलेज तो 1920 में बना, तभी थी ही नहीं। साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी इन्होंने मुसलमानों में आधुनिकता लाने के लिए, साइंटिफिक सोसाइटी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इज मेकिंग, ये समाचार पत्र है इनके। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी का हिंदू स्वराज है। सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल है, इंडियन स्ट्रगल। और आरसी दत्ता का है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। डी का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किसमें पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था? दोहरा गुंबद पहली बार आया था सिकंदर लोदी के मकबरे में। लोदियों के काल में मकबरों का सबसे ज्यादा विकास हुआ, इसीलिए मकबरों का काल भी कहते हैं लोदी के काल को। सिकंदर लोदी का दोहरा गुंबद वाला था, फिर बाद में तो मुगलों ने बहुतायत से प्रयोग किया है। आपका जो हुमायूं का मकबरा है उसमें दोहरा गुंबद है, उसी की प्रतिकृति ताजमहल है। तो ये पहली बार दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी के मकबरे में लोदी लेकर के आए थे। अंग्रेजों द्वारा बंगाल में प्रथम कारखाना, अंग्रेजों का पहला कारखाना तो सूरत में लगा, लेकिन बंगाल में हुगली में लगा था पहला कारखाना, ये सही है। अगला, निम्नलिखित लोगों के संबंध में जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने। आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजातीय लोगों के लिए ठक्कर बप्पा ने किया था। अगला, कथन और कारण, आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रति वर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं। बिल्कुल सही है। अगर नेचुरल बर्थ हो, कन्या भ्रूण हत्या ना हो, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा पैदा होती हैं, मतलब बालिकाएं ज्यादा हैं। भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर से अपेक्षा अधिक है, ये गलत है। लड़का और लड़की में मृत्यु दर लड़कों की अधिक नहीं है, तो इसमें केवल ए सही है, बी आर सही नहीं है। ए सही है, आर गलत है, सी होगा इसका सही आंसर। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता, ये 2 ही वजह हो सकती है उनमें महाभियोग लगाने की, लगा सकता है, जिसमें राज्यसभा की प्रमुख भूमिका होती है, लोकसभा की होती है, इसकी भी होती है, संसद की प्रमुख भूमिका रहती है। एक ही की नहीं होगी बल्कि दोनों की होगी, जिसे हम मिल करके संसद बोलेंगे, ना एक ना दो। राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाएगा उसमें संसद की प्रमुख भूमिका, क्योंकि एक को नहीं ले सकते बल्कि कंबाइंड रूप से संसद में लाया जाता है, दोनों की भूमिका होगी।
भारत में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है भारत में छोटा नागपुर पठार में, सबसे ज्यादा तो यही है, क्योंकि यहाँ पर निक्षालन बहुत ज्यादा होता है बारिश होने की वजह से। जो भूमि है सूखे की वजह से वो क्या विदीर्ण होती है, और जब बारिश होती है तो उसके साथ सारे पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, ऊपर की मिट्टी ईंट के जैसी लाल हो जाती है, और ईंट के जैसे लाल मिट्टी के लिए ही क्या बना था? लेटर शब्द बना था आपका यूनानी भाषा का, और उसी से लेटेराइट बना, यानी कि ईंट के जैसी लाल मिट्टी। अगला, गुंटेनबर्ग असंबद्धता किस परत में पाई जाती है? अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखें काट करके, तो ये तो भू प्रॉपर्टी है, और ये मेंटल है, और ये है कोर। ये भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। और जो मेंटल और कोर के बीच, मतलब ये क्षेत्र क्या है, जॉइंट में बहुत क्या है, मतलब असंबद्धता, मतलब एक तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है, चीजें मतलब व्यवस्थित क्रम में नहीं बनी है, टूट फूट के बनी है। तो कोर और मेंटल के बीच है मोह गुंटेनबर्ग, निचले मेंटल तथा अंतरम के मध्य। अब ये अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो मेंटल और कोर दिखाएगा, तो सी सही आंसर होगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ट्रांजिस्टर का आविष्कार वार्डिन साकले, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जैक किवली, ठीक है, बाइनरी कोड लेडी ऑगस्टा, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट नहीं, बल्कि वॉर्न, क्या था, वॉर्न हेड, या क्या था, माइकल, हाँ, मार्सिन टेडहॉफ, मार्सिन टेडहॉफ था इसका। टेडहॉक ये था, ये डी इसका सही आंसर होगा। मॉनसून प्रोस्फोट से क्या तात्पर्य है? मतलब मॉनसून प्रोस्फोट का मतलब एक साथ मूसलाधार बारिश हो जाना मॉनसून प्रोस्फोट कहलाता है। तो इसमें तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा होगा। अगला, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय, जो आपका बौद्धिक संपत्ति अधिकार है, मतलब जो WTO है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, निगमित करता है। तो इसकी एक संस्था है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, 1957 में बनी है, जब गेट होता था उसके साथ। तो ये क्या करता है, व्यापार मार्क देता है, मतलब जो ट्रेड मार्क होते हैं वो यही प्रदान करता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी कंपनी को मिल गया तो उसे दूसरा यूज नहीं करता। औद्योगिक परिरूप तय करता है, भौगोलिक संकेतक, मतलब जिसे आप GI टैग बोलते हो वो देता है, और श्रमिक मानक ये नहीं तय करेगा। श्रम के जो मानक हैं वो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तय करता है, ILO, ठीक है। तो इसमें से 3 सही हैं और चौथा सही नहीं है, तो केवल 1, 2 और 3 आएगा। तो इसमें सही है 1, 2, 3। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय और क्षेत्र बनाते जा रही है। बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही कन्वर्ट हो रहा है सब कुछ। भारत सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण निर्यातक देशों में से एक है, ये भी सही है। केवल महत्वपूर्ण निर्यातक देश होने की वजह से ये नहीं है, बल्कि अब जनता के क्या है, जो काम है, जीवन आसान है, उसकी वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है। सही तो दोनों है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना को 10 वर्ष हुए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना पहले जो क्या कहलाता था, इंदिरा आवास, उसे PM आवास किया गया 1 अप्रैल 2016 को। अगले, गहरे समुद्र के संरक्षण और अनुसंधान के लिए भारत का समुद्र जीवों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र भवसागर समुद्री जीव भंडार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? समुद्री जीवों के संरक्षण जो गहरे, उसमें भवसागर तो गहरे को ही कहा जाता है, ये बनाया गया है कोच्चि में।
केरल के कोचीन में। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं? कोबरा, कोबरा भी है, पाइथन ये भी है, स्केरल ये भी है, जावा है ये भी है। तो सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं, उच्च स्तरीय भाषा, उपयुक्त सभी होगा। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम तो मुख्य मेमोरी है, इसी से तो कंप्यूटर अपना काम करता है, रैम से ही, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कंप्यूटर की काम करने की मेमोरी होती है, तो मुख्य मेमोरी है। बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पहली बार बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही है। 1860 में जेम्स विल्सन ही ने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट के षणमुखम सेट्टी द्वारा लाया गया, ये भी सही है, दोनों सही है। ये आपका जीएस वाला। अब रीजनिंग देखो, अब आई है रीजनिंग। आठ, 18, 32, कितने का डिफरेंस है? 10 का, फिर 14 का, इन दोनों के बीच कितने का है? 26 का। इन दोनों के बीच 18 का होना चाहिए, फिर 22 का होना चाहिए, ये आएगा 50। ठीक है, ए सही आंसर होगा इसका 50। अगला, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, उल्टा घूमना नहीं चाहिए। पहली आकृति ये जो हमें दिखाई दे रही है, क्या इसमें अंतर्निहित है? ये वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसको पहली आकृति है, तो ए ही सही आंसर हो जाएगा। ए इसमें अंतर्निहित दिखाई दे रही है। अगला, दी गई आकृति के सही दर्पण में प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार एम एन पर रखा जाए। अगर दर्पण ऐसे रखा जाए तो वो इसको उल्टा दिखाएगा, यानी कि जो वहां है पूरब में है वो पश्चिम में दिखेगा, और जिसका मुंह पश्चिम की तरफ है वो पूरब की तरफ दिखेगा। जिसका मुंह पूरब की तरफ है वो पश्चिम में दिखेगा। ये आकृति में, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो एस सीधा दिख रहा है ये उल्टा दिखेगा, यानी कि इस यहाँ का यहाँ चले जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा। एस, एस के बाद 6 उल्टा दिखना चाहिए, 5 उल्टा दिखना चाहिए, जेड उल्टा दिखना चाहिए, एच उल्टा दिखना चाहिए, है ना। एस यहाँ आया उल्टा है, 6 उल्टा है, 5 उल्टा है, जेड उल्टा है, एच उल्टा है, एफ उल्टा है, 2 7 यू। ठीक है, सी सही आंसर है इसका, 93 का सी सही आंसर है। अगला है, इसने कुछ, हाँ, इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए कह रहा है। अब इसमें क्योंकि हमें क्या करना है, श्रृंखला बनानी है, ऐसे लिख भी सकते हैं टाइम है तो। पहली श्रृंखला में अगर हम देखें तो ऐसे बनेगी, है ना। जे को एन लिखा है, एन को आर लिखा है, तो आर का क्या आएगा, जे को एन 1 2 3 4, फिर एन को क्या लिखा है, आर 1 2 3 4, पहले वाले में 4 चल रहा है, आर को 1 2 3 4, तो वी आएगा, और वी से 4 फिर 1 2 3 4 जेड। ठीक है, अगले वाले में डी आया, डी, डी को डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू को पी लिखा है, पी को क्या लिखे, डी को डब्ल्यू, यहाँ से तो बहुत लंबा होगा, उल्टा चलो 1 2 3 4 5 6 7 में डब्ल्यू आया, 1 2 3 4 5 6 7,
साथ में पी आया, अब 7 और 1 2 3 4 5 6 7 आई आया, वी के बाद आई, वी आई वाला तो एक ही है, ये इसी से बन जाएगा ये, है ना। इसी तरीके से हम इसकी गणना करेंगे। अगला, निम्नलिखित कूट भाषा में PEOPLE को NOEMLE लिखा है और TABLES को RBAISE लिखा है, तो MATURE को क्या लिखेगा? तो P को क्या लिखा है? N, और T को क्या लिखा है? R। P को अगर N करें तो 1 2 -2, और अगर T को R करें तो 1 2 -2, तो हम पहले वाले को -2 करके लिखते हैं। M का -2 होगा K, M का -2 होगा K वाला एक ही है। अब फिर आप आगे कर लेते हैं। EO को OE यानी कि इन दोनों को उल्टा करके लिखा है, AB को BA लिखा है, तो दूसरे वाले को उल्टा करके लिख दिया है। तो हम भी इसमें इन दोनों को उल्टा करके लिखते हैं, T और KTA। अच्छा, इसी से बन जा रहा है, तो A सही आंसर है इसका। अगला, आगे को मिला लेना आप प्रैक्टिस करते हुए, ठीक ही आएगा वो। सुखदेव उत्तर दिशा में 35 किमी गया। सुखदेव ने यहां से चलना शुरू करा, कितना चला? 25 किमी नॉर्थ, उत्तर में, ऐसे ही लिखोगे। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड ये होगा, 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा। अब ऐसे तीर का निशान है तो लेफ्ट हैंड ये होगा, यहां से फिर 15 चला, है ना। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान ये है। अब ये 15 का तो आयत बन गया, शेष बचा कितना? 10 किलोमीटर। तो 10 तो ये हो गया है, ये कितना बना? 15, इसी के समान। तो ये दूरी आपको बतानी है, क्योंकि ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अगर इसको a मान ले या x मान ले, तो a का वर्ग बराबर किसका होगा? 15 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। a का वर्ग बराबर कितना होगा? 15, 225 प्लस 10 का वर्ग 100, ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 325। 325 का रूट क्या होगा? a बराबर 325, 325 का अंडर रूट 324 होता है 18 का, लगभग 18 किमी होगा, लगभग 18 किमी। पूरा तो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, 18 दशमलव कुछ में आएगा, लेकिन 18 की फिगर में होगा, क्योंकि अंतिम बिंदु से दूरी ऐसे ही मापी जाती है, सीधी दूरी। अगला, घड़ी में 3 बजने पर मिनट की सुई उत्तर दिशा में है तथा घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। एक घड़ी है, 3 बजने पर, 3 ये है, 12 ये है, 6 ये है और 9 ये है। ठीक 3 बजा होगा तो मिनट की सुई ये होगी और घंटे की सुई ये है। मिनट की सुई उत्तर दिशा में है, ठीक है, तथा घंटे की सुई पूर्व दिशा में, ये भी ठीक है। 6:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 6:45। अगर 6:45 की बात करेंगे तो 7 यहाँ होगा, 45, तो घंटे की सुई तो यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ पर होगी 9 में, 6:45 हो गया है। तो इसमें मिनट की सुई किस दिशा में होगी कह रहा है, ये पूर्व होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो इसका मतलब ये पश्चिम दिशा है। शिक्षण से विद्या आएगी, चिकित्सा से क्या होगी? रोग मुक्ति। बहुत सरल है ये तो, है ना। रीजनिंग में उतने कठिन नहीं रखें, लेकिन आगे जो हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं ऐप पर, जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज होगी कनिष्ठ सहायक के लिए, उसमें जरूर आपको रीजनिंग का लेवल बहुत ऊपर दिखेगा इससे, क्योंकि अब बढ़ा दिया है रीजनिंग का लेवल, इसलिए, है ना, उसको इससे भी अपग्रेडेड बना रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ट्रेन, यात्री, प्लेटफॉर्म, रवाना, पटरी। सबसे पहले यात्री आएगा प्लेटफॉर्म पर पटरी होगी, पटरी पर ट्रेन आएगी और ट्रेन रवाना हो जाएगी। 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, डी सही है। अगला क्या है? विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम शब्द नहीं, अंक का होना चाहिए।
विषम संख्या का स्वरूप, शब्द की जगह संख्या होनी चाहिए। 27 अगर देखें तो क्या है, 3 का क्यूब, 3 का घन है, 64 4 का है, 125 5 का है, 144 नहीं होता, 6 के घन तो 216 आ जाएगा, ये 12 का वर्ग है लेकिन किसी का घन नहीं, तो इसका डी सही आंसर होगा। तो ये 100 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे YouTube चैनल के साथ लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि 17 मई से पहले पहले 20 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आए। चौथा आज का हमारा इस सीरीज का है, तो इससे आपको आने वाली परीक्षा में अपने नंबर सुधारने, सिलेबस कवर करने और अपना आकलन करने में बहुत मदद मिलेगी। बाकी ये क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं, ऐसे ही आएंगे या इस तरीके के आएंगे, ऐसे सिलेबस से आएंगे, इसके लिए होता है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस पेपर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पेपर में से एक आध क्वेश्चन आ जाए वो इत्तेफाक हो सकता है ना, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाता है। देखो संधि बनाएगा, अलंकार बनाएगा, पत्र लेखन से बनाएगा, कुमाऊनी उससे बनाएगा, गढ़वाली उससे बनाएगा, ग्रामर से बनाएगा, हिंदी है ना, उत्तराखंड के भूगोल से, इतिहास से, संस्कृति से, पॉलिटिकल से, अर्थव्यवस्था से, है ना, विविध से क्वेश्चन बनाएगा जो आपके सिलेबस है। ये इसलिए है कि आपने पढ़ रखा है तो आप इनको भी कर लोगे, पढ़ रखा है तो उस सिलेबस से आने वाले आयोग के क्वेश्चनों को भी कर लोगे। अब आपने पढ़ा ही नहीं है तो ना तो आप इन्हें कर पाओगे ना उन्हें कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप सॉलिड जिस प्रश्न को पढ़ रहे हो वो याद करना है, ये याद करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपने जो पढ़ाई सिलेबस कवर कर रखा है उसमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि यही क्या है, एक तरीका है कि आप परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को कर पाने में सक्षम तब होगे जब आपका सिलेबस कवर होगा। सिलेबस से दूसरे क्वेश्चन भी आ रहे हो तो उनको भी, अब जब टॉपिक पढ़ा है तो मैं चाहे ये पूछूं चाहे आपका इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछो, आपने तो टॉपिक क्लियर है तो आपको तो आएगा। तो ये यह बताने के लिए होता है कि आप क्लियर हो कि नहीं हो, इसलिए टेस्ट सीरीज करना या अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। वो इसलिए नहीं होता कि उन क्वेश्चनों को रट दो आप, है ना, रटने के लिए नहीं है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में आपकी पकड़ और आपकी स्पष्टता को जानने के लिए एक आकलन है। ये टेस्ट सीरीज आकलन ही होती है, टेस्ट सीरीज कोई गारंटी नहीं होती है कि भाई इसे रट लो तुम्हारा पेश है। वो कितने रिलेवेंट है, किस तरीके से बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। तो बाकी आप लोग बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।